हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना चक्र की आपकी करंट अफेयर्स आ चुकी है, आंख वाली आई दृष्टि वाली, जिसमें आज हम यहाँ पर इसी बुक के करंट अफेयर्स के माध्यम से 250 एमसीक्यू को लगाने वाले हैं, जो कि जुलाई 2025 से लेके 21 जून 2026 तक की यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 250 एमसीक्यू की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। बाकी इस बुक को मैंने वन लाइनर के माध्यम से भी लगवा दिया था, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, चैनल पे अपलोड है वीडियो, उसको भी देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आता है कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है। तो आरपीएफ की है ना, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक की बात की जा रही है, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 को शुरू किया हुआ है। तो डिजिटल अरेस्ट है जो फ्रॉड नेटवर्क चलता है, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चक्र चलाया जा रहा है और यह ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है। तो एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह की बात किया है तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु में है, और यह भारत का पहला एआई का इस्तेमाल करने वाला बंदरगाह बन गया है। फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत को प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व संभाला था। भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। तो बात की जा रही है कि भारत की पहली है प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना है, किस राज्य में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की गई है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश कौन बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश की बात किया है, बांग्लादेश 27वें सदस्य के देश के रूप में सामने आया है। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का जो लक्ष्य है 2035 से 2036 के बीच में रखा है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। 10 सालों के बाद यहाँ पर जो है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया है। तो भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है। आप कहेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल मतलब कि फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे परिवार अनुकूल फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट में पहला स्थान कैसे मिला है। तो भारत का जो आपका कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट है वह पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है भारत का। लेकिन दुनिया का पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे फिनलैंड का है। फिनलैंड का क्या नाम है, हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट है, जिसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट के रूप में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली शिशुओं को उपहार 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की घोषणा की है। ऐसा राज्य है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कहा है कि सरकारी अस्पताल में जो जन्म लेने वाली शिशु होंगे उनको उपहार स्वरूप 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की घोषणा की गई है। तो बढ़िया बात है। किस राज्य सरकार ने थाई मामन थंगा मोथिरा सिट्टम पहल लॉन्च किया है। थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई, तमिलनाडु राज्य के द्वारा ही की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूके की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो यूके की संसद में किया गया है किस भारतीय को, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन को भारतीय हैं और इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ कहां पर किया गया। भारत का पहला है उच्च ऊंचाई वाला फ्लोरिकल्चर पार्क है और इसका शुभारंभ जो है लद्दाख में किया गया है। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर फ्लोरिकल्चर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान स्वर्णगिरी जौनागिरी गोल्ड खदान का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान है और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे स्वर्णगिरी और जौनागिरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवीनतम पुस्तक आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियम एजुकेशन इकोसिस्टम किसने लिखी है। तो एक पुस्तक है जो कि आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियम एजुकेशनल इकोसिस्टम किसके द्वारा लिखी गई है, प्रभात कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान मिला हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि टाइम आउट की बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। तो टाइम आउट की बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर सूची में एकमात्र भारतीय शहर की बात किया है जयपुर। राजस्थान के जयपुर को एकमात्र भारतीय शहर के रूप में बेस्ट सिटी आर्ट एंड कल्चर के रूप में नामित किया गया है। टाइम आउट की बेस्ट फूड सिटीज की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। तो वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज में एकमात्र भारतीय शहर की बात किया है, आप कहेंगे बेंगलुरु शहर है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे भारी स्वदेशी 120 की व्हीकल माउंटेड मोटर प्रणाली जिसे गरुड़ास्त्र कहते हैं किसके द्वारा विकसित की गई है। तो भारत की सबसे भारी है स्वदेशी रूप से 120 की गरुड़ास्त्र प्रणाली है और यह जो है निवे लिमिटेड कंपनी के द्वारा, कैसे निवे लिमिटेड कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को गोल्डन कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को, तो आप कहेंगे सिल्वर फिल्म को। कौन सी सिल्वर फिल्म को गोल्डन कोच अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्भया चेतना कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो निर्भया चेतना कार्यक्रम की बात किया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है कौन से क्रिकेटर को, रोहित शर्मा को कौन से नागरिक पुरस्कार से, पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मशहूर सिंगर अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आपकी बात किया तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अलका याग्निक जो मशहूर सिंगर हैं, आप कहेंगे इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा। तो भारत का पहला है 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल है और यह तमिलनाडु राज्य में लगाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि बलम खीरा कौन सा है, बलम खीरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो बलम खीरा की बात किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन से, मध्य प्रदेश राज्य से बलम खीरा संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी बने हुए हैं। कौन बने हैं, लियोनेल मेसी बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण सिर्फ रिसाइलिंग करने वाला देश कौन सा है। तो जहाज का पुनर्चक्रण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है आपका अपना प्यारा भारत देश है। 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CCII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं आर मुकुंदन को बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य में मेमोरी रसोई योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी, मेरी रसोई योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए पंजाब राज्य ने शुरुआत की है। किसके द्वारा, पंजाब राज्य ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। किसके लिए की है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद करने के लिए की गई है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का जो उद्घाटन है तेलंगाना के वारंगल में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर, तेलंगाना के वारंगल में किया गया है। योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो योवेरी मुसेवेनी की बात किया है 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं और यह युगांडा देश के राष्ट्रपति के तौर पर 7वीं बार चुने गए हैं। इस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन मतलब कि सेरेनी नामक विशेष बल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन सेरेनी नामक विशेष बल का एक स्पेशल फोर्स का गठन जो है किया गया है। किम्बर्ली प्रोसेस इंटर सेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। तो किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का जो आयोजन है महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च द बार एंड द बिजारे और द ब्लामफुल एंड द आफुल नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं। तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई है। ये दोनों पुस्तकें तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिलाने के लिए रहते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ का आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया था।
लो इमिशन जोन LEZ कहाँ स्थापित किया गया? मतलब कि भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र वाला कहां पर स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र को स्थापित जो है किया गया है। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य से शुरू की गई है? भाई अन्नपूर्णा भंडार योजना की बात की जाए हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत को किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो कार्बन को सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष की बात किया है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या किया गया है? लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से 42 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। 42 पंचायतों को सम्मानित यहां पर किया गया है। किस देश ने गाबी नामक मानव रूपी रोबोट बिच्छू तैयार किया है? तो किस देश के द्वारा गाबी नामक मानव रूपी रोबोट बिच्छू तैयार किया है? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा एक ऐसा रोबोट बनाया गया जो मानव रूपी रोबोट है, जो बिच्छू तैयार किया गया, जिसका नाम गाबी रखा गया है। इस 10 भारतीय को 2026 में विजनन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। शुभमन गिल को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर तो नहीं है, स्मृति मंदाना है। कौन है? स्मृति मंदाना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि सुसान कोयल को किस देश ने अपनी पहली महिला सेना के रूप में नियुक्त किया है? सुसान कोयल को नियुक्त किया है किस देश ने? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने पहली महिला सेना के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया गया है। अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कहां पर मनाया गया? तो डस्टलिक नाम से एक आपका अभ्यास किया जाता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान के नामांकन में, कहां पर? उज्बेकिस्तान के नामांकन में आप कहेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक नाम से अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय नौसेना के द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारतीय नौसेना का कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यहाँ पर उलान बटोर में एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत के विश्वनाथन सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को जीता हुआ है विश्वनाथन सुरेश ने। किस लिए? मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता हुआ है। नेक्स्ट आता है कि मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का जो खिताब है आप कहेंगे इटली के जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात किया है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है। मशहूर गायिका है आशा भोसले का अप्रैल 2026 में किस स्थान पर निधन हो गया था? तो मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया था। आप कहेंगे मुंबई में इनका जो है निधन हो गया था। निजार अहमदी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो निजार अहमदी की बात किया है इराक देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना है। तो अभी हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगा लिए, अभी हमारे काफी और बाकी हैं। तो अच्छा एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आज का नाम है यूपीएससी नट। डिस्क्रिप्शन में हालांकि हमने लिंक भी दे दिया है, ऐप को वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज के अलावा आपको सभी एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाती है और हमारे कई कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को भी आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यूपीएससी नेट ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात का केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? तो गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा? गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो ऑटोमोबाइल का निर्यात केंद्र के रूप में बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह 1200 मेगावाट की है और रखना है 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना है और यह अरुणाचल प्रदेश के लिए मंजूरी दी गई। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 26 किस देश में आयोजित किया गया? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात किया है मॉरिशस देश में आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 26 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन जो है किस शहर में हुआ? आप कहेंगे हैदराबाद शहर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि टी20 इंटरनेशनल मैच में एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो टी20 इंटरनेशनल मैच में एक पारी में 9 विकेट को लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर की बात किया है ब्राजील की हैं लौरा कार्डोसो। लौरा कार्डोसो दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बने जिन्होंने एक पारी में 9 विकेट को अपने नाम किया हुआ है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जो है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। 19वां आईपीएल 26 का टाइटल किसने जीता? तो 19वां जो आईपीएल हुआ था इसमें आरसीबी के द्वारा पहला आपका जो है आरसीबी के द्वारा जो है 2026 का आईपीएल का टाइटल जीता गया है। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को ध्वनि स्पंदन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो IRCE 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो का 2026 में जो आयोजन है वो आपके चेन्नई शहर में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 12वें एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 26 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 12वें एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दुनिया का पहला है ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग्स एंड सिस्टम सेंटर है और यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पहले नंबर पर कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर यूनियन टेरिटरीज की बात किया है तो आपका एक चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरीज भारत की दूसरी पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? अमेरिका में कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक किस देश को पछाड़कर बना है? आप कहेंगे चीन देश को पछाड़कर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने लैक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की है? लैक एंड एयर वॉच की पहल की शुरुआत जो है पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए आप कहेंगे किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? गुजरात राज्य के द्वारा शुरुआत जो है की गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। भारत के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो शैलेश कुमार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है लेकिन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जीता गया है और लेकिन इन्होंने किस खेल में जीता है? ऊंची कूद में जीता है। किसमें? ऊंची कूद में जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहां लगाया गया? तो माइक्रो एलगी जो एयर टावर है हाईवे प्रदूषण को लड़ने के लिए लगाया गया है और यह नई दिल्ली में लगाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नीति आयोग के द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला हुआ है? तो नीति आयोग ने जारी की थी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को जारी किया था नीति आयोग ने और याद रखना है किस राज्य को पहला स्थान मिला है? इसमें उड़ीसा राज्य को पहला स्थान मिला हुआ है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी, पहला स्थान उड़ीसा राज्य को मिला है। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में जो है स्थापित की गई? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे असम राज्य में जो है सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा बनी है जहां पर AI का यूज करके अटेंडेंस मार्क जो है विधायकों की भी की जाएगी। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने विदेशी कुत्तों के बजाय देसी नस्ल तांगखुल हुई हाहोपा और कोमाई को अपने बटालियन में शामिल करने की घोषणा की है? तो अर्धसैनिक बल में आपने देखा होगा कुछ कुत्तों को शामिल किया जाता है लेकिन वह विदेशी कुत्तों की जगह देसी नस्ल के तांगखुल हुई एवं कोम्बाई बटालियन में शामिल किया जाएगा। तो आप कहेंगे असम राइफल्स के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। किसके? असम राइफल्स ने ऐसा घोषणा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया? तो भारत का पहला है चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम है किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा दिल्ली एम्स के द्वारा शुरुआत जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत बोधन AI सम्मेलन 26 का जो आयोजन है आपकी दिल्ली में किया गया है। इसका भी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? आप कहेंगे SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक जो है 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप करने वाला भारत का पहला बैंक सामने आया है। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी एंड
ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? मनोज मुकुंद नरवणे। किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर बैकेंटेंस के साथ किसे अन्य चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 26 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे आर बैकेंटेंसन के साथ हरिप्रिया अरविंद को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया था। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2012 से बदलकर की बात किया है 2024 कर दिया गया है। 2012 से बदलकर 2024 भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष को कर दिया है, 2024 हो चुका है। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है? टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए बात किया है आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम बंदरगाह है, याद रखना है। कौन सा है? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास कहां पर किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर में आयोजन किया गया था। आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला करेक्ट है, वायु शक्ति 26 नामक अभ्यास। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? राकेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आपके कौन बनाए गए? नए महानिदेशक जो है बनाए गए हैं। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 24 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? आप कहेंगे 10वीं वर्षगांठ को बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे शत्रुजीत सिंह कपूर को। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का नया महानिदेशक जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क सॉवरन एआई पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला है संप्रभु एआई पार्क है चेन्नई के तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित जो है भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क को स्थापित किया गया है। किस राज्य ने आईटीबीपी के साथ मिलकर दूरदराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान की शुरुआत की है? तो हेल्दी बॉर्डर अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है। किसके साथ मिलकर? तो आईटीबीपी के साथ मिलकर जो यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो पर्यावरण की उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 की बात किया है यूएसए के डॉक्टर टोबी कियर्स के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो यहाँ पर सोलर पावर्ड एटीएम वैन है और यह बैंक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण को चुना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि जापान की प्राचीन तलवारबाजी कला जैसे कैजुत्सु में दीक्षित होने पर किस भारतीय को टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो प्राचीन की तलवारबाजी कला है जिसे कैजुत्सु कहते हैं, इसमें किस भारतीय को? तो आप कहेंगे पवन कल्याण को यहाँ पर शामिल किया गया जिन्हें टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट की उपाधि से भी सम्मानित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जापान की तागेदा सिंगेन कबीले में शामिल होने वाले पहले गैर जापानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो आप कहेंगे पवन कल्याण को ही यहाँ पर चुना गया है। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली है क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री है और यह उड़ीसा राज्य में शुरुआत जो है की गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष की बात किया है संगीता बरुआ को चुना गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन बनी है? संगीता बरुआ जी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहला महिला अधिकारी साई जादव है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन है? साई जादव है। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन बनी है? पहली संपूर्ण खाद्य परंपरा राष्ट्रीय खाद्य परंपरा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त इतावली व्यंजन को शामिल किया गया। किसको? इतावली व्यंजन को शामिल किया गया है। सीडेक के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ध्रुव 64 नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? ध्रुव 64 नाम रखा गया है। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया? पतंजलि यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
43वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 25 कहां पर आयोजित किया गया था? 43 नंबर का अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की बात किया है, देहरादून उत्तराखंड में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान मिला प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बन गया है? भाई कोपरा जलाशय की बात कर रही है तो कोपरा जलाशय का नाम आ जाए तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट बना हुआ है, पहला रामसर स्थल छत्तीसगढ़ बना हुआ है जिसका नाम कोपरा जलाशय है। 100 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो आप कहेंगे उद्वा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड राज्य का है जिसे पहला रामसर स्थल घोषित जो है किया गया है। भारत का 100 नंबर का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है कहां पर स्थित है? तो भारत का 100वें नंबर का रामसर स्थल है जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपका ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कैसा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के 52 बूटी साड़ी और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य से संबंधित है? अब बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की 52 बूटी साड़ी को और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान यहां पर किया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची 85 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे इनकी प्रतिमा का अनावरण अर्जेंटीना में किया गया। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में आयोजित होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो खिताब है यह खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू की गई है? तो स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज का भारत में पहला है और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला पावर म्यूजियम एनर्जी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे बिहार के पटना में। बिहार के पटना में भारत का पहला पावर म्यूजियम को स्थापित जो है किया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को 2026 में मरणोपरांत किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार सम्मानित जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मधु न्योमा एयरफोर्स स्टेशन जिसे न्योमा एयरबेस भी कहते हैं इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे मधु न्योमा एयरफोर्स स्टेशन जो है लद्दाख में स्थापित जो है किया गया है। WHO की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने तपेदिक मतलब कि टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? तो 21% दर्ज कमी जो है भारत के द्वारा टीबी रोग में जो है की गई है। मंजूबाला किस खेल से संबंधित हैं जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध मंजूबाला पर लगाया है और यह हेमर थ्रो खेल से संबंधित किससे? हेमर थ्रो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव की बात की जा रही है, ये आपके इम्फाल शहर में आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। किस देश ने अपना राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मॉर्स शुरू किया है? तो वॉक टू मॉर्स जो है आपके यूएई के द्वारा शुरुआत किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मॉर्स को जो है शुरू किया हुआ है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार की बात किया है सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। सुशील शुक्ला को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार और डिजिटल बैंड बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किस भारतीय संगीतकार के साथ साझेदारी की है? AR रहमान के साथ में साझेदारी की है। तो एआई पावर्ड म्यूजिक अवतार और डिजिटल बैंड बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने भारतीय संगीतकार AR रहमान के साथ में समझौता किया हुआ है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में खिताब किसने जीता? तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में जो आपका खिताब है मणिपुर राज्य के द्वारा जो है जीता गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई जो अध्यक्ष है विवेक मेनन को बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसको? विवेक मेनन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को लॉन्च किया है? तो 24,000 करोड़ रुपए की, याद रखना है 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री मोदी ने धन धान कृषि योजना की शुरुआत को किया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल व्यय कितना है? तो आप कहेंगे 53,47,315 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट 2026-27 का व्यय की बात सामने आई है। कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम की कक्षा से शुरू किया जाएगा। क्लास 3 से शुरुआत कर दिया गया जाएगा और ये अभी अनिवार्य भी आगे चल के बनाने की पेशकश सामने आ रही है। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर किस राज्य में किया गया? फिडे विश्व कप 2025 का जो आयोजन है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में गोवा राज्य में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप कहेंगे 95,692.31 करोड़ रुपए को यहाँ पर जो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए आपकी राशि को आवंटन किया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाककला शहर क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को आपके मौलिक पाककला शहर का दर्जा जो है दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में मिस्र में किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है तो आप कहेंगे ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है और नवंबर 2025 में मिस्र इजिप्ट में इसका उद्घाटन जो है किया गया है। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 25 किसने जीता है? तो 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट की बात किया है, आप कहेंगे इंडियन ऑयल मुंबई टीम के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 4.3% जो है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के लिए बजट 26-27 में किस नए मिशन की घोषणा की है? तो बायो फार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की गई है भारत में दवाओं को और जैव प्रौद्योगिकी को अग्रणी बनाने के लिए। स्मार्ट क्रॉप परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई? तो स्मार्ट क्रॉप परियोजना की बात क्या है? तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत के द्वारा जीता गया था। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब भारत ने जीता हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया? विश्वनाथन आनंद के नाम पर। विश्वनाथन आनंद के नाम पर फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। संजय गर्ग को बीआईएस मतलब कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक जो है बनाए गए हैं। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का जो आयोजन है वो आपके नई दिल्ली में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में आप कहेंगे भारत के पहले सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। बजट 26-27 में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है? 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग को बनाए जाने की बात सामने आई है। भारतीय वायुसेना के द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया जा रहा है? तो वायु बाण के नाम से विकसित किया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? वायु बाण के नाम से विकसित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत का पहला है वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म है और इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो आप कहेंगे 9वीं बार। कौन सी? 9वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण के द्वारा पहली महिला वित्त मंत्री, उन्होंने 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश जो है किया हुआ है। भारत का ओपन सोर्स मनोरोग विकार डेटाबेस कार्ल ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ओपन सोर्स मनोरोग विकार डेटाबेस जो है आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसे कार्ल ब्रेन भी कहा जाता है। इस राज्य ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है। तो मशरूम मिशन की जो घोषणा है किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस देश ने सेबास्टियन सार्वे मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में सबसे तेज मैराथन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? आप कहेंगे केन्या देश से इनका जो है
संबंध है। कहां से? केन्या देश से संबंध है। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट आता है कि मिताली राज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने भी 10,000 रनों को पूरा कर लिया है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने किया है। मिताली राज ने पहली बार किया था। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? ऋत्विक संजीव एस। ऋत्विक संजीव एस के द्वारा सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो आप कहेंगे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, जिनका 80 साल की आयु में निधन जो है हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है दीप्ति शर्मा के द्वारा बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। दिसंबर 2025 में भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड कहां पर आयोजित किया गया था? तो डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड की बात की जा रही है, कहां पर आयोजन किया गया था? आप कहेंगे आबू धाबी में आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ओस्मान डेम्बेले जो कि फ्रांस से हैं, इनके द्वारा फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड को जीता गया है। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का किसने जीता है? तो अभी किसके ऊपर मेन का था, ये आपका विमेंस का है। और विमेंस में फुटबॉल अवार्ड्स की बात की जाए तो एंताना बोनमाटी जो कि स्पेन से हैं, इनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है कि इथोपिया सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया सम्मानित किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिसंबर 2025 में कहां के सिलिसेड झील को रामसर साइट में घोषित किया गया है? सिलिसेड झील कहां की रामसर साइट है? तो अलवर राजस्थान की है, जिसे आपके किसमें रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया है। डीआरडीओ ने दिसंबर 2025 में कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो आप कहेंगे पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का डीआरडीओ के द्वारा कहां पर? आपका ऑप्शन रहेगा चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो आप कहेंगे 7.4% है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 66.8 से लेकर 7.2% रहेगा। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। दिसंबर 2025 में किस भारतीय को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कहेंगे आप किसके ओमान से सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के शहर में स्थापित है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के गोरख में भारत की पहली वन विश्वविद्यालय को विकसित जो है किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर क्या था? अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर लगभग 3,320 लाख टन रहा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ताइवान ट्रैवलॉग के लेखिका यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 15 अप्रैल 2026 को किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 24वें बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है ली है। 33 वर्षों के बाद अंतराल के बाद कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट बाघधारी राज्य बन गया है? तो गुजरात राज्य 33 वर्षों के बाद गुजरात राज्य 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में अपनी जगह बना पाया। टेस्ट एटलस के द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में विश्व में कौन सा शहर टॉप पर है? तो आप कहेंगे नेपल्स इटली। नेपल्स इटली जो है टेस्ट एटलस में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर नेपल्स इटली का स्थान बना हुआ है।
भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने खेमे में शामिल किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे 24 वैज्ञानिकों को सम्मानित जो है किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया हुआ है? तो इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो आप कहेंगे ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया हुआ था। दिसंबर 2025 में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। उन्हें 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया था। 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की जाएगी? भारत और श्रीलंका करेंगे। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है ना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगी। केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के कार्यकाल को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आप कहेंगे 31 मार्च 2027 तक के लिए पीएम कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार कौन सी योजना शुरू की है? तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना। प्राइड ऑफ हिल्स योजना हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत की है। T20 विश्व कप 2026 को फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार कुल तीसरा खिताब जीता है? तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड को हराकर दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरा खिताब जो है जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का नया महानिदेशक कैसे बनाया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का नया जो महानिदेशक है आपके पीयूष आनंद को बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का जो खिताब है जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया है आर बैरामुथु के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु के द्वारा जीता गया है। राजस्थान में प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अब क्या हो जाएगा? माउंट आबू का नाम बदलकर अब अबुराज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अबुराज हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मेघालय हाईकोर्ट की बात किया है तो आप कहेंगे देवती मोहिते डेरे को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मेघालय हाईकोर्ट की बनाया गया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? संजू सैमसन के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के 31वें प्रमुख कौन बने हैं? धीरज सेठ को भारतीय सेना का 31वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय सेना की ऐसी कौन सी अधिकारी हैं? आप कहेंगे स्वाति शांता कुमार हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट का लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की गई है। 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तीसरी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में उद्घाटन के द्वारा किया गया है। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो भारत के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात किया है MS राजा सुब्रमण्यम को। MS राजा सुब्रमण्यम को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के तीसरे नंबर के बनाए गए हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तो देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति जो है तमिलनाडु राज्य को इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत जो है की गई है। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्सिको की फातिमा बॉश के द्वारा 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता? RCB विमेंस के द्वारा भी विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जो है अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पी नारायण, VS अच्युतानंदन और KT थॉमस को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इन तीनों को पद्म विभूषण से सम्मानित जो है किया गया है। भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है? भैरव नाम से। कौन से? भैरव नाम का जो गठन जो है किया हुआ है। किसने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड
डेटा केंद्रिता पर वर्ष, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया हुआ है? आप कहेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा घोषित किया गया है। डी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। किसने? इंडियन आर्मी के द्वारा घोषित किया गया है। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री किसने शपथ ली है? तो चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। जोसेफ विजय भी याद कर लो को चलेगा, लेकिन चंद्रशेखरन जोसेफ विजय पूरा नाम है। तमिलनाडु के 9th नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। एन रंगास्वामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है? तो यह आपके पांडुचेरी के हैं। एन रंगास्वामी पांडुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति बने हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हेमंत बिस्वा शर्मा की बात क्या है? असम राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक राज्य के डीके शिव कुमार 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? आप कहेंगे अलेक्जेंडर स्टफ, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति थे। ये आपके मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया था। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार आपके जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कीर्ति के करंत। कीर्ति के करंत की बात किया तो लंदन में संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शहरों का किन दो शुभंकरों का निर्माण किया था? तो प्रगति और विकास नाम से। जनगणना 2027 के लिए विकास मेल है, प्रगति फीमेल है। ये दोनों शुभंकरों को जारी जो है किया गया था। जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2026 से। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरुआत जो है किया गया था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य बना हुआ है, याद रखना है। कर्नाटक राज्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया एक्सेस बैन लगाने वाला राज्य बना है। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का खिताब किसने जीता? तो आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है और यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में खेला गया था। 201 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जनगणना 2027 के। 98वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते हैं? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर के द्वारा आप कहेंगे 6 पुरस्कारों को ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया हुआ है। 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर फिल्म के द्वारा जो है जीता गया है। 98 ऑस्कर अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? माइकल बी जॉर्डन के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो जैसी बकले के द्वारा जीता गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 98 ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप कहेंगे पॉल थॉमस एंडरसन के द्वारा जीता गया है। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। तो 98 ऑस्कर अवार्ड 6 वन बैटल आफ्टर एनोदर आफ्टर को मिला था, याद रखना है। तो 6 के 6 बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोआकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म ऑस्कर 2026 जीता है? तो आप कहेंगे सेंटिमेंटल वैल्यू के द्वारा जो है जीता गया है। नई दिल्ली में आयोजित 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी कंट्री पार्टनर कौन है? इटली कंट्री पार्टनर के रूप में चुनी गई है। उन्नत एंटीडोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो बीओ चिदम्बरम तमिलनाडु का बंदरगाह उन्नत एंटीडोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि एआई मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? एआई मंत्रालय को स्थापित करने वाला केरलम राज्य भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट आता है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर वैली परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर वैली परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। 6 फरवरी 2026 को भारत के द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुजुर्गों के लिए एक अलग से वृद्धजन आपके जो बजट है उसको पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरलम राज्य बना है बुजुर्गों के लिए वृद्धजन बजट को पेश करने वाला। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर अभ्यास किया जाता है। 13वां संस्करण तक कहां पर आयोजन किया गया था? असम के मिसामारी में आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, दुनिया में सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस यूनाइटेड बाय यूनिक के साथ मनाया गया है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है।
3 से 5 फरवरी 2026 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट कहां पर आयोजित की गई थी? दुबई में आयोजित की गई थी। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता है? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार की बात किया है, पारादीप पोर्ट के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूमनाम खेमचंद सिंह के द्वारा मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF के द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? भारत रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वें स्थान पर बरकरार बना हुआ है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को क्रिफोर्ड पुरस्कार 2026 भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरभद्र रामनाथन को पुरस्कार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो आपका ऑप्शन आएगा मेडिटेशन के लिए जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैड बनी ने अपनी किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डेबी सितार मॉस फोटोज के लिए जीता है इन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार को। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ टीम के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय है भारत का पहला है और यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? $15 बिलियन का निवेश करने का ऐलान जो है किया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है चुने गए हैं। नीति आयोग की नई CEO कौन है? तो निधि छब्बर। निधि छब्बर को नीति आयोग की नई CEO बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO कौन है? तो विलियम वॉल्स। विलियम वॉल्स हैं इंडिगो के नए CEO हैं। 2025 से 2029 तक के लिए किसी भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तुर्कमेनिस्तान देश बना हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2026 से बात की जाए तो आप कहेंगे जर्मनी की गर्ड फोल्टिंग्स को सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 11वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की बात की जा रही है तो आप कहेंगे हरियाणा राज्य में शुरुआत जो है किया गया है। भारत मलेशिया के बीच में 5वां हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत मलेशिया के बीच में 5वां हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है। आप कहेंगे राजस्थान के बीकानेर में आयोजन जो है किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब मिरा एंड्रीवा रूस के द्वारा जीता गया है। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव के द्वारा जीता गया था फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब। जापान में आयोजित होने वाले पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे भारत के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में। दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत जो है की गई है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सूर्यकांत शर्मा के द्वारा शपथ जो है ली गई है। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस सेकंड को किसने लॉन्च किया था? आर्टेमिस सेकंड को नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस मिशन को मानव अंतरिक्ष मिशन है आपका। डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टेमिस सेकंड मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की अंतरिक्ष से सबसे लंबी दूरी है? तो आप कहेंगे 4,06,771 किलोमीटर की, मतलब कि 2,52,756 मील की दूरी तय की गई है जो अभी तक के इतिहास की अंतरिक्ष की सबसे लंबी मानव के द्वारा दूरी है। भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया हुआ है? तो गैलेक्सी AI के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है।
किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो आप कहेंगे टाटा स्टील कंपनी के द्वारा विकसित जो है की गई है। नेक्स्ट आता है, किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर विकसित किया हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया है। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को दिया गया? तो सहज समृद्ध को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जहां पर भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है की गई है। अप्रैल 2026 में रामसर साइट घोषित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जलवायु नेताओं ने टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक भारतीय कौन है? आप कहेंगे सोनम वांगचुक को स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है, संकटग्रस्त पक्षी भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए किस भारतीय विटली अवार्ड 26 जो है जीता है? परवीन शेख के द्वारा विटली अवार्ड 26 को जीता गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने पूरे घटना चक्र के 250 से ज्यादा क्वेश्चनों को लगाया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, आप देखोगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों से आप जो है नहीं बच सकते हो, याद रखना है ना। और ऐसी सीरीज हम बार बार बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं, तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में हालांकि हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की हम बात की जाए, यूपीएससी नट है, यूपीएससी नट ऐप का नाम लिख दिया है, डाउनलोड आप लोग जो है कर लीजिएगा। तो आज हम यही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।